दोस्तों नमस्कार। मणिपुर जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा राज्य है, पिछले 1.5 साल से अधिक समय से वो राज्य अशांत है। वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हिंसा हो रहा है वहाँ पर, और वो तमाम चीज़ें हो रही है जो कि किसी भी राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ का लोगों का जीवन बहुत ही नारकीय बन चुका है। कुकी और मैतेई जो समुदाय है, जिनके बीच में ये पूरा संघर्ष, हिंसक संघर्ष चल रहा है, वो लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। और पिछले 1.5 साल से अधिक समय से ये सब कुछ हो रहा है मणिपुर के अंदर। जैसा कि मोदी जी बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार है, यानी कि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। मणिपुर में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो जानबूझ करके कंट्रोल नहीं करना चाहते थे, या फिर उनको कंट्रोल करने की काबिलियत उनमें नहीं थी। बावजूद इसके बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के हाई कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह के द्वारा एन बीरेन सिंह के ऊपर पिछले 1.5 साल से अधिक समय से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया। लेकिन अब अचानक से वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो सवाल यहाँ पर बनता है, दिमाग में लोगों के सवाल आएगा कि 1.5 सालों से जब इस्तीफा नहीं दिया, तो इस वक्त में इस्तीफा देने का क्या वजह हो सकता है? क्यों इस्तीफा दिया बीजेपी के मुख्यमंत्री ने? बीजेपी के अंदर इस्तीफा की परिपाटी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आखिर वो क्या वजह रही है जिसके वजह से मणिपुर के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया? दरअसल ऐसा नहीं है कि एन बीरेन सिंह के अंदर अचानक से नैतिकता जाग गई, या फिर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो इन सब चीज़ों को जिम्मेदार मानते हुए खुद को इस्तीफा दे दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कुछ मजबूरियां हैं जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके वजह से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया है। वो कौन कौन सी मजबूरियां हैं जिसके वजह से बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, या फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी को उनका इस्तीफा लेना पड़ा? इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मणिपुर के अंदर जो मणिपुर असेंबली है, उसका सेशन की शुरुआत होने वाला है, और इस बात की प्रबल संभावना है कि एन बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रबल संभावना है, क्योंकि उनके खुद ही के विधायक जो हैं वो उनके साथ नहीं हैं। टोटल तकरीबन 9 ऐसे विधायक हैं, जिसमें जेडीयू के भी कुछ विधायक हैं और एमपीपी के भी कुछ विधायक हैं, जो कि अयोग्य घोषित होने के कगार पर हैं, है ना। तो जब अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इनकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी, मतलब मजबूरन इनको इस्तीफा देना पड़ता। तो उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया। लेकिन इससे भी जो एक बहुत बड़ा कारण है इस्तीफा देने का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को CFSL को बीरेन सिंह की कथित ऑडियो क्लिप की जांच का आदेश दिया था। एक ऑडियो क्लिप था बीरेन सिंह का जो कि वायरल हुआ था, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उस ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो आवाज़ वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि बीरेन सिंह का आवाज़ है, जिसमें कि ये साफ साफ सुना जा सकता है कि उन्होंने राज्य के अंदर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को उकसाया है। यानी कि मणिपुर जिस तरीके से अशांत है, मणिपुर में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, हिंसा जिस रूप में हुआ है, उन सब के लिए बीरेन सिंह जिम्मेदार है। इनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, हिंसा को भड़काते हुए
नज़र आ रहे हैं और इसी चीज़ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उस ऑडियो क्लिप की जांच के लिए उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और वो फॉरेंसिक लैब में जब जांच हो जाएगा तो इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी कि वो जो ऑडियो क्लिप है उसमें एन बीरेन सिंह ही बोल रहे हैं जो कि हिंसा को भड़काने की, उकसाने की साजिश कर रहे हैं। तो 4 फरवरी को जांच का आदेश दिया था और एक सील बंद 1 महीने के अंदर अंदर जो है 4 फरवरी, अभी आज 9-10 फरवरी हो गया है, तो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में, कवर में देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ये वो तमाम कारण है जिसके वजह से मजबूरन जो है बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा लेना पड़ा, मोदी और शाह को अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा लेना पड़ा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि एन बीरेन सिंह के खिलाफ मणिपुर के अंदर बहुत आक्रोश है, जनता में आक्रोश तो है ही, साथ ही जो विधायक हैं, इनके पार्टी के भी जो विधायक हैं उनके अंदर भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राज्य के लोग हैं वो इस चीज़ से नाखुश हैं कि उनका मुख्यमंत्री जो है वो उनकी शांति के लिए, राज्य में शांति बहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा है। विधायक जो हैं वो भी इस चीज़ से नाराज़ हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है कि उनके इलाके में इस तरीके से हिंसा हो और इस तरीके से अशांति फैले। तो इसलिए जनता तो नाराज़ थी ही, साथ ही साथ जो विधायक थे, इनके पार्टी के भी, बीजेपी के भी विधायक जो थे वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ थे। और ये तमाम जो परिस्थितियां हैं वही सब उत्तरदायी हैं जिसके वजह से मजबूरन जो है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एन बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा लेना पड़ा। आप सोचिए कि ये मणिपुर, मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, भाषण देते हैं, नाराबाजी करते हैं, तो यहाँ पर सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि क्या मोदी जी के सबका जो है उस सबके में क्या मणिपुर के लोग शामिल नहीं हैं? भारत का एक राज्य है, नरेंद्र मोदी वहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से अधिक समय हो गया नरेंद्र मोदी जी आज तक से मणिपुर नहीं गए। दुनिया घूम लिया, तमाम राज्यों के अंदर चुनाव का प्रचार कर लिए, लेकिन मणिपुर जाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी की नहीं हुई है। मणिपुर के अंदर ये वो राज्य है, मणिपुर, हिंसा के वजह से इस मणिपुर के अंदर करोड़ों की संपत्ति जो है तबाह हो गई है, बच्चों का बचपना छीन गया, लोगों की दर्दनाक मौतें हुई, 60,000 से अधिक लोग विस्थापित कर दिए गए। आज भी वहाँ पर 50,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। आज भी समय समय पर मणिपुर की सड़कों पर, मणिपुर के अन्य जगहों पर गोली और बम चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। सेना और राज्य की सरकार में झड़पें हुई, औरतों के साथ जो हैवानियत हुई उसको पूरी दुनिया ने देखा, रूह कपा देने वाली घटनाएं हुई। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री उस राज्य में नहीं जाता है, उस राज्य के लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए, समझने के लिए वहाँ पर नहीं जाता है, बल्कि उल्टे जो है, जो सरकारी मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी का चापलूसी करने वाला जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो है, वो लगातार इस तरीके की खबरें चलाने की कोशिश करता है, इस तरीके की नैरेटिव चलाने की कोशिश करता है कि मणिपुर के अंदर जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, वो नियंत्रण में है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि चिंता करनी चाहिए। लेकिन अब ये जो इस्तीफ़ा की घटना हुआ है बीरेन सिंह का, मजबूरी में ही सही कि इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन एटलीस्ट खुलासा तो करता है ना कि ये लोग जो ये नैरेटिव चला रहे थे कि सब कुछ चंगा है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा। अब इनकी जो है पोल खुल जाएगी, भले ही मजबूरी में सही। और ये भी देखना होगा कि मणिपुर के अंदर जो स्थिति है, क्या उन स्थितियों में जब वहाँ का मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा हो चुका है तो मोदी अमित शाह
क्या करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या फिर दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, क्या करेंगे, मणिपुर के अंदर मध्यावधि चुनाव कराएंगे, क्या कराएंगे, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन आखिरी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि नरेंद्र मोदी का जो रुख रहा है मणिपुर को लेकर के, उसकी जितनी भी निंदा की जाए, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी कि उनको मणिपुर जाना चाहिए था, मणिपुर के लोगों से मिलना चाहिए था और वहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके और सामान्य स्थिति करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए थी, जो कि नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।